हाउ टू स्टार्ट एक ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस इन 2025। हे एवरीवन, दिस इज मिस्टर चिराग शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको एक ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से 2025 में कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी और किन किन चीज़ों का इजी सॉल्यूशन क्या होगा ताकि आप जल्दी से एक बिजनेस स्टार्ट कर पाओ और फिर जल्दी से टेस्ट करके लर्न करके चीज़ें उसको स्केल कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो से। नाउ एक क्वेश्चन जो कि हर साल ही बनता है, दैट इज ड्रॉपशिपिंग डेड इन 2025। नाउ सी, ड्रॉपशिपिंग एक बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मतलब सिंपल हो गया ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना। आप आज भी वेबसाइट से बाय करते हो प्रोडक्ट्स, आज भी आप देखते हो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, रैंडम वेबसाइट में भी आप चीज़ें बाय करते हो। कुछ ना कुछ नई वेबसाइटें आती रहती है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हो, राइट? तो दैट मीन्स ड्रॉपशिपिंग इज नॉट डेड। ड्रॉपशिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हो आप, बस बाकी आप सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक ई कॉमर्स का स्टोर कर रहा है, जो भी बड़े बड़े स्टोर हो गए। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि नाइका हो गया या फिर लेट्स से मिनिमलिस्ट हो गया, जितने भी ऐसे बड़े बड़े स्टोर हैं वो सारे स्टार्ट इसी बेसिक मॉडल से हुए हैं कि उनको पहले एक प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए चाहिए था। अब वो क्या करता है, मैं आपको एक उनका एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से आपको एक ब्रांड स्टार्ट करना है। एक तरीका ये होगा कि आप डायरेक्टली घुस जाओ एक स्पेसिफिक नीश में कि आपको स्किन केयर पसंद है, आपने स्किन केयर के ही प्रोडक्ट सारे रिसर्च कर रखे हैं, आपने देख लिया इंडिया में सप्लायर्स कहाँ मिलते हैं, आपने खुद की फैक्ट्री लगा दी। अब ये वाला जो मेथड है इसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग गया एंड फिर भी आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट आप अच्छे से बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे, ये राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट है या फिर नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब सिंपल ये हो गया कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है और जो उसकी ऑडियंस है, जो पोटेंशियल ऑडियंस है, वो चीज़ वो खरीद भी रही है नहीं खरीद रही। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिसर्च और कैपिटल इस चीज़ में लग जाता है अगर आप बिना किसी स्पेसिफिक टेस्टिंग के कर रहे हो ये चीज़ें। तो उसके लिए ड्रॉपशिपिंग एक सॉल्यूशन है। अब ड्रॉपशिपिंग में आप क्या करोगे, आपने सिंपल लेट्स से फेसबुक पे ढूंढ लिया आपने, या फिर लेट्स से लोकल मार्केट में आप गए। आप अगर दिल्ली रहते हो तो आपने मार्केट्स ढूंढ ली, सदर बाजार गए, आपने इधर उधर लोकल मार्केट्स में देखा कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं एंड वो प्रोडक्ट्स आप आए, आपने उसकी ऐड बनाई एंड आपने उसे रन कर दिया। अब लेट्स से आपको उसमें 100 सेल आ गई, अब वापस वहीं जाओगे, आप वो प्रोडक्ट लेके आओगे अपने पास, फिर आप उसकी पैकेजिंग शिपिंग करोगे और फिर कस्टमर तक भेजोगे। अब ये सारा प्रोसेस बहुत ईजी है अगर आपको अच्छी सेल्स आती है तो। बट स्टार्टिंग में आपको रिस्क क्यों लेना है प्रोडक्ट अपने पास रखने का? उसके लिए ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि लेट्स से इंडिया में बहुत बेसिक सेंस में आपको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मीशो हो गया। अब मीशो के थ्रू बहुत लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आई डोंट रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम मीशो क्योंकि उसमें मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं। एक अलग से वीडियो में आपको पूरा वो चीज़ें समझाऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिनके साथ अगर आप काम करोगे एंड उसमें आपको अगर करोड़ों की भी सेल हो गई तब भी आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। सो उस चीज़ का आपको चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको समझा दिया, बेसिक चीज़ है। एक ऐसा मॉडल जहाँ पे प्रोडक्ट आपको नहीं रखने, सप्लायर डायरेक्ट आपके कस्टमर तक भेजेगा, आपको सिर्फ फोकस करना है उसकी मार्केटिंग में, फेसबुक ऐड बनाने में, अच्छा स्टोर बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने में। अब बात करें कि 2025 में ड्रॉप शिपिंग का क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो पहले अगर हम देखते थे तो ड्रॉप शिपिंग का इंडिया में उतना अच्छा नहीं था, काफ़ी सारे सप्लायर्स नहीं थे, डिलीवरी पार्टनर्स उतने अच्छे नहीं थे। बट विद टाइम वो चीज़ें रिफाइन हो गई है। आज अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो कंपेयर टू 2 साल पहले 3 साल पहले अगर आप इंडिया में करते तब बहुत मुश्किल था, तब आपके पास चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी। बट अब इट्स वेरी ईजी, अब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे अब नए नए सप्लायर्स आ गए हैं, बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट के ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो दैट इज़ वाई यू शुड स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन 2025 क्योंकि इस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा आपके फेवर में हैं। अब बात करते हैं अगर ड्रॉप शिपिंग की, तो 2 मेन टाइप की ड्रॉप शिपिंग है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक हो गया इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पे आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनली आप ड्रॉप शिप करते हो। इसमें जो आप सप्लायर देखोगे वो होगा अली एक्सप्रेस हो गया या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया। चाइना, बेसिकली आप चाइना से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में प्रोडक्ट भिजवा रहे हो। बट विद टाइम ऑल्सो लाइक अब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। अब आपको बल्क में लेट्स से एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज़ करके लेट्स से आपको 1000 क्वांटिटी चाहिए, आप सिंपल वहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे, बिना किसी पैसे के वो प्रोडक्ट चाइना से अपने यूएस वाले वेयर हाउस में शिफ्ट करवा देते हैं एंड उतनी ज़्यादा आपको सेल्स ईजी रहेगी क्योंकि वो डायरेक्ट यूएस टू यूएस ही वो डिलीवर हो रहा है। बट ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली सबसे बड़ी चैलेंज ही ये आएगा कि आपको सेल्स जल्दी नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो इस टाइम पे। बट अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप अगर ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 लाख 3 लाख मिनिमम चाहिए ही होंगे, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप टेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट्स फेसबुक एड्स पे, उसमें बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा टेस्टिंग के लिए। अगर वही बात मैं करूँ इंडियन ड्रॉप शिपिंग की, इंडियन ड्रॉप शिपिंग लेट्स से आप 20,000 30,000 रुपीज़ से भी इनिशियली कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फेसबुक एड्स एंड पूरा का पूरा ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं अगर फेसबुक एड लेट्स से आज मैं एक रैंडम एयरपॉड्स आपने देखे होंगे या फिर लेट्स से
ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, आप उसकी रैंडम ऐड चला रहे हो और आपको उसमें सेल्स आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे आप एक स्टोर बनाते हो, कैसे उसमें आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, कैसे आप उसको फेसबुक ऐड रन करते हो, कैसे आपको पहली सेल आती है, कैसे डैशबोर्ड में दिखेगा, कैसे आप उसको शिप करोगे डायरेक्ट कस्टमर तक, एंड कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम आएगी, और जब डिलीवर होगा तो पेमेंट आपके तक कैसे आएगी। तब आपको थोड़ी मैथ समझ आएगी कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली और इंडियन में अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा हैसल इसलिए नहीं होता क्योंकि पेमेंट अपफ्रंट आ जाती है। लेट्स से आपने एक स्टोर बनाया, आपने उसमें प्रोडक्ट रिसर्च करके एक प्रोडक्ट डाला, आपने टेस्ट किए 10 प्रोडक्ट, उसमें से आपको एक प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट पे आपको बहुत अच्छी सेल आ गई। लेट्स से आपको $100 की सेल आ गई, पहला प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। $100 की जो आपको सेल आई उसमें अब ये डिपेंड करता है कि आपका एड कॉस्ट कितना है। एड कॉस्ट लेट्स से फेसबुक में वो $30 का आ गया एंड $30 का ही वो प्रोडक्ट है इंक्लूडेड शिपिंग। टोटल आपका इसमें खर्चा कितना हुआ? $60 और $40 का इसमें आपका नेट प्रॉफिट रहा। अब इंडिया में क्या होता है, लेट्स से कोई आइटम आप 1000 रुपीज़ का बेच रहे हो, जो कि आपको इंडिया में 200-300 रुपीज़ का आपको लोकल किसी सप्लायर के पास मिल गया, या फिर लेट्स से कोई एक ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट पे आपको मिल गया। अब प्रोडक्ट अगर वो 300 का है तो आपके पास इसमें 700 का मार्जिन बच रहा है। अब 700 के मार्जिन में आपको एड कॉस्ट लेट्स से अगेन 200 रुपीज़ बच गया, इसमें आपके पास 500 का जो नेट प्रॉफिट बचना चाहिए था वो 500 नहीं बचता। एंड उसका रीज़न है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, क्योंकि आप कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो। लेट्स से आपने आज 100 प्रोडक्ट की आपको सेल आई, आपने 100 के 100 भिजवा दिए अपने कस्टमर के पास। अब बिकॉज वो कैश ऑन डिलीवरी था, अब उसका एक्सेप्टेंस, कितने लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इंडिया में RTO का एवरेज रेट चलता है 30%। अब वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है तो उसका 10% रहे, 15% रहे, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका रिटर्न टू ओरिजिन RTO 0% रहे, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो आपको बड़े स्केल में आपने अगर 100 ऑर्डर भिजवाए, उसमें आपको 20-30 ऑर्डर्स जो होंगे आपके वो वापस आएंगे ही आएंगे। अब उसमें आपका लॉस क्या होता है? उसमें आपका लॉस प्रोडक्ट का नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो तो आपका जो लॉस मेन होगा वो आपका एड कॉस्ट में होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो चलो आप वापस से फिर से ऐड रन कर रहे हो, फिर से आपने भिजवा दिए नए कस्टमर्स को, वो चीज़ें चलो अलग से मैं काउंट करूंगा, बट क्योंकि आपका ऐड कॉस्ट इसमें ऑलरेडी लग गया है तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। 30 ऑर्डर्स में लेट्स से 200 भी मैं मान के चलूँ तो 6000 रुपीज़ का आपका सिंपल RTO में अलग से आपका लॉस हो रखा है इसमें। तो उस चीज़ को आपको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, इंडियन ई कॉमर्स में। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग से उसे अपने कैलकुलेशंस में रखना पड़ता है। एंड द बेस्ट वे इज इंडियन ई कॉमर्स या इंडियन ड्रॉप शिपिंग में अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, अपना बिजनेस स्केल करना चाहते हो, तब आपको उसका ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग बस एक ओपनिंग है आपके लिए कि आप एक नया बिजनेस ट्राई कर सकते हो कम से कम बजट में, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके चलती कैसी है इंडस्ट्री, एंड फिर उसके बाद आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और एक बहुत मज़ा आता है अगर आप एक ब्रांड क्रिएट करते हो, क्योंकि पूरा जो ये प्रोसेस है प्रोडक्ट रिसर्च करने का, टेस्ट करने का, अच्छा प्रोडक्ट मिला, फिर उसकी ऑडियंस टेस्ट करने का, उसकी एड्स रन करने का, कस्टम उसकी एड्स बनाने का पूरा, एंड फिर उसके बाद पैकेजिंग करने का, आपको पूरा एक खुद का जब आप एक चीज़ बिल्ड करोगे इंडिया में, तब आपको उस पर ज़्यादा प्राउड होगा और आप ज़्यादा अच्छे से उसे स्केल कर पाओगे, क्योंकि आपने उसे स्क्रैच से बिल्ड किया है। एंड ऑल्सो अगर आप उसे अच्छे से स्केल करते हो, लेट्स से आपने 1 CR के अराउंड कर दिया आपने उसका पर मंथ का, एंड उसमें आपको अगर एवरेज भी 10% का भी प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है और आपने इसे 2 से 3 साल सस्टेन कर दिया, आप यही ब्रांड को आराम से, अगर आपका 1 करोड़ का महीने का रेवेन्यू है एंड लेट्स से 10-12 करोड़ का आपका साल का है, इजीली 10x की वैल्यूएशन में आप 3 साल बाद उसे बेच सकते हो। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली चीज़ हो सकती है अगर आप इसे ढंग से करोगे तो। एंड काफ़ी लोग मेरी मेंटोरशिप में भी है जो सेम चीज़ें कर रहे हैं, जो इंडियन ई कॉमर्स पे भी फोकस कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरनेशनल भी बिल्ड कर रहे हैं अपने ब्रांड्स। तो मेन उनका भी यही रहता है कि उनको फोकस करना होता है कि एक ब्रांड जल्दी से जल्दी कैसे बने एंड कैसे वो अपने आप को स्टैंड आउट कर सकें कॉम्पिटिशन से, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने आप को स्टैंड आउट करोगे, ब्रांड बनाओगे, उतना मुश्किल हो जाता है बाकी नए नए लोगों के लिए आपको कॉम्पिटिशन देना। तो टू समराइज सारी चीज़ें और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एक शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शॉपिफाई का स्टोर आप जैसे ही क्रिएट करते हो उसके बाद आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। सिंपल, आप इंस्टाग्राम पे बैठो, फेसबुक पे बैठो, आप देखने लग जाओ, ऐड स्क्रॉल करने लग जाओ। जब भी आपको एक ऐड दिखती है उस पर एंगेज करो, लाइक करो, शॉप नाउ वाले बटन पे क्लिक करो, पूरा ऐड टू कार्ट वाले पेज तक जाओ, सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एड्स पे क्लिक करोगे उतना एल्गोरिदम आपको ज़्यादा एड्स दिखाएगा, उतना आपको हेल्प होगी कि आप नए नए रिसर्च कर सकते हो, कंपटीशन आपका कौन सा है एंड कौन से प्रोडक्ट आपको रन करने चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है।
जैसे ही आपको ये समझ आता है, उसका सप्लायर आपको किसी तरह मिल जाता है, या फिर लेट्स से ऑनलाइन आपको कोई ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट पे मिल जाए, या फिर लेट्स से आपने इंडिया मार्ट पे ढूंढ लिया, इंडिया मार्ट पे भी आपको सप्लाईज मिल जाते हैं, बट आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा वो लेजिट है या नहीं, और वो आपको जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको ऑथेंटिसिटी चेक करना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आप फेसबुक पे जाके उसकी एड्स रन कीजिए, जैसे ही आपको सेल आती है वो आप उस सप्लायर के थ्रू फुलफिल कीजिए, या फिर प्रोडक्ट अपने पास ला के उसकी पैकेजिंग का 10 रुपए की पैकेजिंग आती है, पैकेजिंग करके डिलीवरी ब्लू डार्ट वाले आपके घर पे आके वो प्रोडक्ट उठाएंगे एंड फिर वो डायरेक्टली आपके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। कैश ऑन डिलीवरी वो वही एक्सेप्ट करेंगे एंड आपको उतना कैश दे देते हैं वो। तो दैट इज़ हाउ आप एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आज आप करके देखिए एंड फिर उसके बाद आप उसे स्केल कर सकते हो। और उसके लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि आपको स्क्रैच से कैसी चीज़ें स्टार्ट करनी है, कैसे आपको एक स्टोर बिल्ड करना है, कैसे उस स्टोर की मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कैसे आपको RTO मैनेज करना है, और फिर उसके बाद कैसे आपको स्केल करना है ताकि आप एक ब्रांड बना पाओ। तो धीरे धीरे मैं पूरी वीडियोस निकालूंगा। बाकी आपकी कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।